बरेली 120 भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रबल दावेदार सुनील मनचंदा यूं तो पिछले 3 वर्षों से लगातार भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यहां आपको बताते चले, कांग्रेस के जिला महासचिव सुनील मनचंदा क्षेत्र की जनता में अपने मधुर व्यवहार के कारण दिन प्रतिदिन विपक्षी दलों के नेताओं और संभावित प्रत्याशियों में बेचैनी पैदा कर रहे हैं। जैसे जैसे 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, सुनील मनचंदा पब्लिक के बीच लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। वह लगातार जनसंपर्क कर कांग्रेस की नीतियों से लोगों को अवगत भी करा रहे हैं। यूपी प्रभारी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के कुशल नेतृत्व में और निर्देशन में सुनील कुमार मनचंदा ने अपने विधानसभा क्षेत्र 120 भोजीपुरा में कोरोना काल में क्षेत्र की जनता के बीच रहकर कांग्रेस पार्टी की ओर से भेजी गई दवाई की किटों का जहां क्षेत्र की जनता में वितरण किया। लॉकडाउन के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में राहत सामग्री बांटने में भी सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके कारण सुनील मनचंदा की जनता में लगातार बढ़ रही लोकप्रियता से जहां पर कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, वहीं विरोधी दलों के प्रत्याशियों की परेशानियां भी बढ़ रही है। आपको बताते चले, सुनील मनचंदा की भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में कुशल राजनीतिक की तरह प्रचार प्रसार में सबसे आगे चल रहे हैं। इसी क्रम में भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत रिथौरा, नगर पंचायत देवरनिया, नगर पंचायत शेरगढ़ आदि में जनसभाएं करके कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ाने का लगातार कार्य कर रहे हैं। सुनील मनचंदा के साथ भोजीपुरा ब्लॉक अध्यक्ष गौस मोहम्मद अपनी पूरी टीम के साथ सुनील मनचंदा का सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ यह बताना जरूरी हो जाता है कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर जनता के बीच कार्य कर रही है और जनता लगातार कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस के साथ जुड़ रही है। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। मिर्जा इस्पाक सेक्रेटरी, जिलाध्यक्ष कहते डॉक्टर हरीश गंगवार, महासचिव, मीडिया प्रभारी कहते जिया रहमान, ब्लॉक अध्यक्ष कहते गौस मोहम्मद। मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, अभी तक जो भी हमने 30 साल 40 साल जो भी कुछ हो गया, हम उस चीज़ को भूल जाएं कहते। लेकिन जो अब हमारे सामने परिस्थिति है बहुत गंभीर है। अब अगर हम लोग इस 22 में नहीं एकजुट हुए तो समझ लीजिए कि कहते जो है 24 के बाद आपको कोई चुनाव देश में मिलेगा नहीं, क्योंकि देश के अंदर टोटल हिटलरगिरी हो रही है इस समय। आज हमको समाज के नाम पे बांटा जाता है, क्या हम लोग एक समाज के लोग नहीं हैं? आज ये मुझे बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी के अलावा कौन सी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है? चाहे वो बीएसपी ले लो, चाहे सपा ले लो, सबने सिर्फ अपना कहते जो घर देखा, समाज में सिर्फ बेवकूफ बनाया कहते जिसको भी लेके चले। आज बता दो कि कहते जो है रामपुर के आजम खां जी ने 40 साल समाजवादी पार्टी के लिए दिए, क्या है कहते कहीं खड़े उनके साथ में? जब प्रतापगढ़ी उनके घर में पहुंचा है तो उनकी आंखें खुली हैं, तब वो कहते साइकिल यात्रा लेके चले हैं। बहुत गंभीर विषय है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप लोग से, सारे लोग एक प्लेटफार्म पे हो जाओ। अगर देश बचाना है, उत्तर प्रदेश में इस बार 2022 में प्रियंका गांधी को आप लोग सब अगर एक हो जाओगे, हम लोग सब एक हो जाएंगे तो कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे यहाँ होने वाला है। लोग समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी, बसपा आएगी, ये नहीं आएंगी। आप देख लेना, अभी 8 महीने का समय है, 8 महीने के अंदर प्रियंका गांधी एक एक चीज बदल देगी उत्तर प्रदेश की। आप देखिए, हम लोग कहते हैं आप गाँव जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। कल तक कोई, जब से हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, आप बताइए उसके बाद उससे पहले कोई यहाँ पे आता था? आप बता दीजिए, कोई आता था? नहीं आता था ना। आज कहते जो है प्रियंका गांधी एक एक चीज की मॉनिटरिंग देख रही है, काम कहाँ हो रहा है आप सोचिए। पूरी रिपोर्टें जा रही हैं और जो भी कुछ होगा अच्छा होगा। हाफिज मोहम्मद, हम लोग को एक जगह होना है, बटना नहीं है। यही हमारा सबसे बड़ा एक है। आप लोग क्या, मैं कितनी बार आया हूँ, आपने देखा भी है कहते, ऐसा नहीं है। मैं जावेद की मीटिंग हुई थी, उस दिन किटे भी देने आया कहते। आप लोग का प्यार है और प्यार के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है कि हम बेवकूफ बनाएं। कांग्रेस पार्टी सबको सम्मान देती है, सबके साथ चलती है, उनको सत्ता का नशा नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर सत्ता का नशा होता है तो वो कहते जो है देश में 10 साल पहले ही अपने बेटे को प्रधानमंत्री बना के कहते बैठा देती। आज हमारे अध्यक्ष जी कहते गांव-गांव में जा रहे हैं। कल तक कहते कोई आता था? कोई भी अध्यक्ष आया? आप बता दीजिए। फर्जी पेपरों पे काम होता था, फर्जी पेपर खत्म हो गए। आप कहते जो है जमीनी कहते लोग दिखेंगे जमीन पे कहते। कांग्रेस पार्टी को किसी का वो नहीं है। जिसने आपने अभी इस बच्चे ने एक बात बोली हमारे
कि 22 में कहते जो 19 में भी कहते टिकट मिला था। मेरे को इससे इतनी मोहब्बत हो गई कि इसने जो बातें बोली मैंने इसकी बात सुनी और एक एक बात का जवाब दिया। और इसकी बात भी मुझे लगी, आप लोगों ने कहा थोड़े नंबर का, मैं नंबर नहीं है, इसके पूरे नंबर बता दूं। ये एक दिन बहुत बड़ा लीडर बनेगा आपके बीच में, बता दूं, क्योंकि इसने कोई भी बात गलत नहीं बोली। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा है, लेकिन एक दिन ये भी हमारे संग में ही बैठेगा। आज बैठा है ना आपके भाई के बीच में, बैठा है ना। आप लोगों ने कहा नहीं कहते, लेकिन बच्चा देखो तैयार होकर अपने घर से आया हमारे बीच में। ये एक मोहब्बत होती है। ऐसे ही मैं जनता के बीच में जाता हूँ। बड़े बड़े लोग जो बीजेपी की बातें करते हैं आज मेरे संग काम कर रहे हैं, कहते ऐसा नहीं है। हम आपको एक जगह होना है, बंटना नहीं है। सब हम लोग एक दूसरे के भाई हैं, कहते हैं, ठीक है। बस यही मैं चाहता हूँ कि 22 में सब लोग एकजुट हो जाओ और एक एक आदमी को घर से निकाल के अधिक से अधिक वोट आप लोग समाजवादी और बसपा को छोड़ के कांग्रेस की तरफ ले आओ। 22 के बाद तभी आपको देखेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया चेहरा आया है। और कहते 3 पीढ़ी प्रधानमंत्री की पोती कहते जो है देश की कहते मुख्यमंत्री हमारे यूपी की बनने वाली है। कोई रोक नहीं सकता है, मैं बता दूं। उसके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, आप सोच लीजिए। बहुत गंभीर विषय है। बस यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद।